नमस्कार, मैं हूँ दीपिका नयाल। दोस्तों, बिहार की राजनीति का अपना एक अलग अंदाज है। यहाँ पर बड़े बड़े बाहुबली आए और चले गए। हालांकि इस बिहार ने देश को कई दिग्गज और बुद्धिजीवी नेता भी दिए। खैर, आज हम बात कर रहे हैं अरिया लोकसभा सीट की, जहां से राष्ट्रीय जनता दल के सरफराज आलम सांसद हैं। 2014 के चुनाव में इस सीट पर राजद के तस्लीमुद्दीन जीते थे, लेकिन 2017 में उनका निधन हो जाने से ये सीट खाली हो गई। 16 मार्च 2018 को इस सीट पर उपचुनाव हुए और सरफराज ने 61,788 वोटों से जीत दर्ज की। इस उपचुनाव के दौरान कुल 1,73,08,070 मतदाता सूची में थे, जिनमें से 91,09,675 पुरुष और 8,18,328 महिलाएं शामिल थी। इनमें से कुल 49% लोगों ने वोट डाला। वोट डालने वालों में 58,02,326 पुरुष और 4,53,824 महिलाएं शामिल थी। बात अगर अरिया जिले की करें तो 2006 में भारत सरकार ने इस जिले को देश के 250 सबसे पिछड़े जिलों में शामिल किया था। आज 12 साल बाद भी हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। अरिया मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। यहाँ बहुत कम फैक्ट्रियाँ हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी यहाँ एक बड़ी समस्या है। उससे भी बड़ी समस्या हर साल आने वाली बाढ़ है, जिस पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। 2017 में बिहार के 19 जिलों में बाढ़ आई, जिनमें अरिया भी शामिल था, और बाढ़ में इस जिले से तकरीबन 90 लोगों की मौत हुई। पिछले 18 सालों में केवल अरिया में बाढ़ की चपेट आने से 215 लोग मारे जा चुके हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली में बैठे हमारे सांसदों को इस जिले की ओर खास तवज्जो देना चाहिए। खैर, बिहार को दी जाने वाली विशेष राशि अरिया के खाते में भी जाती है। 2019 के चुनाव से पहले अगर सांसद की परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो सरफराज आलम ने सांसद बनने के बाद से दिसंबर 2018 तक सदन में 10 मुद्दे उठाए, जबकि इस दौरान राज्य का औसत 21 और राष्ट्रीय औसत 34 प्रश्नों का रहा। अटेंडेंस के मामले में सरफराज आलम काफी आगे हैं। सांसद बनने के बाद उन्होंने 85% उपस्थिति दर्ज कराई है, यानी वो सदन में निरंतर जाते रहे हैं। मार्च में उपचुनाव जीतने के बाद अब जुलाई में मानसून सत्र में आप पहली बार गए तो सबसे पहले किसानों की बड़ी समस्या यानी कि कोल्ड स्टोरेज की कमी को उठाया। अब अगर इतिहास की ओर पलट कर देखें तो इस सीट पर 1998 के बाद से लगातार राजद और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है। हालांकि उससे पहले यानी कि 1989 से 1998 तक यहाँ जनता दल का कब्जा रहा। जनता दल के सुखदेव पासवान सबसे लंबे समय तक रहने वाले सांसद हैं। खास बात यह है कि अरिया में मुस्लिम आबादी 42.9% से अधिक है और कुल 56.6% हिंदू हैं। इसके बावजूद यहाँ पर भाजपा का वोट बैंक बेहद मजबूत है, यानी यहाँ की जनता जाति महजब से ऊपर उठकर वोट करती है। 1998 में भाजपा के रामजी दास यहाँ से जीते। उसके बाद से हर 5 साल बाद यहाँ पर भाजपा और राजद बारी बारी से आ रही हैं। 2004 में राजद के टिकट पर लड़ने वाले सुखदेव पासवान सांसद बने और अगले चुनाव यानी कि 2009 में भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह ने ये सीट उनसे छीन ली। 2014 में फिर राजद ने ये सीट वापस छीन ली। सीटों की छीना झपटी का खेल 2019 में भी जारी रहेगा या नहीं, ये यहाँ पर निर्भर करेगा यहाँ किसान भाइयों पर। राजद ने यहाँ कौन कौन से विकास कार्य किए हैं और सांसद के कार्य कितने कारगर साबित हुए हैं, ये यहाँ की जनता को तय करना है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा एक बार फिर राजद को यहाँ कड़ी टक्कर देगी, क्योंकि भाजपा का वोट शेयर यहाँ 43% ज्यादा है, जो कि मात्र 5% कम है। यानी अगर भाजपा 2019 में 5% पंच लगाने में कामयाब हो जाती है तो सरफराज आलम के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है।